दोस्तों, आज हम जानेंगे स्लीप एपनिया के बारे में कि स्लीप एपनिया क्या है। वास्तव में कई बार सोते सोते सांस का रुक जाना बीच में कुछ समय के लिए, कई बार नींद में खर्राटे आना, सांस रुक रुक के आना, घबराहट होना, ये सारे स्लीप एपनिया के लक्षण हैं। तो आइए आज हम यही जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तबस्सुम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आयुर्वेद संसार, जिसका कि हर रंग कुछ कहता है। तो चलिए आज हम जानेंगे स्लीप एपनिया के कारण, लक्षण और बचने के उपाय के बारे में। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। श्वसन नली यानी कि सांस लेने की जो नली होती है उसके सिकुड़ जाने के कारण सांसें रुक रुक के आती है। कई बार नींद में घबराहट होती है, कई बार ऐसा अनुभव होता है कि पेशाब लग रही है तो व्यक्ति बीच में उठ के बैठ जाता है। उठने के बाद सर में भारीपन रहता है, सुबह नींद पूरी नहीं होने का ऐसा अनुभव होता है, थकान होती है। ये बेसिकली दोस्तों ये मोटे लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और ये खर्राटे भी आते हैं रुक रुक के। तो इसका सबसे बेहतर उपाय यही हो सकता है कि हम अपना वज़न नियंत्रित करें। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि स्लीप एपनिया जब भी होता है तो उससे जब बीच में जो खून का दौरान जो रुक जाता है, कई टाइम बहुत बार ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पूरी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती इस दौरान, तो उस टाइम पे हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये अमूमन जो होता है हाइपोथायराइड के मरीज़ को, शुगर के मरीज़ को होता है, ओबेसिटी के मरीज़ को होता है, जिन्हें बीपी हाई होता है, उन्हें स्लीप एपनिया की शिकायत होती है। यह ज़रूरी नहीं है कि ये बीमारी स्लीप एपनिया सिर्फ केवल पुरुषों तक ही सीमित है, ये महिलाओं में भी होती है। और इस स्लीप एपनिया होने का मतलब ये कतई नहीं है कि खाली हम मोटे हैं तो हमें होगी, या जो व्यक्ति अगर वज़न कम कर ले तो स्लीप एपनिया की बीमारी नहीं होगी। ये स्लीप एपनिया दुबले पतले लोगों को भी हो सकता है, विशेषकर महिलाओं में भी ये देखी जाती है। और इसका सबसे बड़ा रूप जो होता है महिलाओं में वो डिप्रेशन का होता है। महिलाएं अक्सर डिप्रेशन में रहती हैं तो स्लीप एपनिया की शिकायत उन्हें रहती है। रात को नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, उठने के बाद भी नींद पूरी नहीं होने का अनुभव होना, शरीर में भारीपन लगना। और ये हाइपोथायराइडिज्म की जो महिलाएं होती हैं जिनको शिकायत होती है उन्हें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कई बार महिलाएं जो होती हैं अपने डिप्रेशन का इलाज करती हैं, इसको एक नॉर्मल लेकर इसका इलाज नहीं कराती हैं, लेकिन ये सोचना इनका गलत है। स्लीप एपनिया का इलाज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रारंभिक लक्षण अगर इस तरह के अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करें, क्योंकि अगर स्लीप एपनिया अगर ठीक हो जाएगी तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक चला जाएगा। बच्चों में भी स्लीप एपनिया के लक्षण देखे गए हैं। अमूमन 5 से 9 साल तक के बच्चों में ये स्लीप एपनिया की शिकायत होती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है एनानाइट टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी के कारण स्लीप एपनिया की शिकायत बच्चों में पाई जाती है। बच्चे का अत्यधिक हाइपर सेंसिटिव होना, चिड़चिड़ा होना, पढ़ाई में मन ना लगना, अनकंट्रोल एक्टिविटीज़ करना, स्कूल में जब सोते वक्त मुंह खोल के सांस लेना, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होना, खर्राटे आना, ये सारे स्लीप एपनिया के लक्षण होते हैं। अगर इस कारण से अगर बच्चा अगर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, या से खर्राटे लेके सो रहा है या मुंह खोल के सो रहा है, 5 से 9 साल तक के बच्चों का ध्यान रखिएगा। तो अभिभावक को चाहिए कि वो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श लें, क्योंकि अगर इसी स्टेज पे अगर इसकी रोकथाम कर दी जाएगी तो आगे जाके कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों पर ध्यान दें और इस बीमारी को गंभीर होने से पहले ही रोक लें। हम बात करते हैं स्लीप एपनिया से बचने के उपायों के बारे में। यदि आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आपको धूम्रपान छोड़ना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल और शराब का सेवन कर रहे हैं, तो आपको यह भी छोड़ना होगा। तीसरा, आपको अपना वज़न
नियंत्रित करना होगा। यदि आप ओवरवेट हैं तो आप अपना वज़न नियंत्रित करें, नित्य एक्सरसाइज करके, व्यायाम करके और अनुलोम और विलोम करके। साथ ही अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और टमाटर का जूस लेना पड़ेगा। नित्य मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर भी जाना कारगर साबित होगा। साथ ही मांसाहार से दूरी रहें तो बेहतर है, क्योंकि मांसाहार का अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो आपके फैट बर्निंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ेगी और जिससे कि आपको स्लीप एपनिया से छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। स्लीप एपनिया यदि गंभीर रूप से हो चुकी है तो इसके लिए सबसे बेहतर ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होगा। और अगर ये मॉडरेट लेवल पे है तो इसके लिए एक ऐप थेरेपी दी जाती है, जिसमें कि मशीन द्वारा प्रेशराइज एयर दी जाती है, जिससे कि सांस लेने वाली नली सिकुड़ती नहीं है और मरीज़ अच्छा अनुभव करता है। अस्पताल में भर्ती मरीज़ को सिर्फ 24 घंटे में ही ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है और वो स्लीप एपनिया से काफ़ी हद तक छुटकारा पा जाता है। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज अब आप जान चुके होंगे कि स्लीप एपनिया क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं और इसका कैसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये चैनल देखकर एक बेहतर और स्वस्थ जीवन ज़रूर जिएंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।